अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की रेसिपी हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी दो रेसिपीज़ हैं जो मैं ऑरेंज जूस से बना रही हूँ। एक है लुकुम जो कि एक तुर्किश मिठाई है और जेली से बिल्कुल मिलती जुलती है, बहुत मज़ेदार बनती है। और दूसरा ऑरेंज मामलेट है जो कि मैं बहुत सिंपल और इजी वे से बनाऊँगी, जो आप लोग बहुत आसानी से बना लेंगे और आपका परफेक्ट बनेगा। तो इसके लिए हम लोगों को सिंपल जो आजकल बहुत सस्ते हैं ऑरेंज चाहिए, जो जिनको हम किन्नू भी कहते हैं, माल्टा कहते हैं, वो आप ले लें। मौसमियाँ नहीं चाहिए हमें, तो हमें किन्नू चाहिए। किन्नू मैंने यहाँ पे तकरीबन लिए हैं 2 किलो किन्नू लिए हैं और उनका जूस निकाल लिया है। ये जूस जो है तकरीबन 1 लीटर बना है। हाफ़ लीटर से मैं पहले मामलेट बना रही हूँ और हाफ़ लीटर से हम लुकुम बनाएंगे। तो इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये हाफ़ लीटर है, तो आप इसकी क्वांटिटी को सेम एज इट इज़ अगर करेंगे, हाफ़ लीटर यानी कि 2 गिलास जूस में 1 कप चीनी डालनी है, उसको बॉईल करने के लिए रख देना है। ये बहुत इजी और सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए कोई कुछ ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना। सिर्फ 1 ऑरेंज के मैंने पील लिए हैं, उनको बारीक बारीक कटा है, उनको बॉईल करके और ठंडे पानी से छान के रख दिया है। इनको हम एक साइड पे कर देंगे। ये देखिए हमारा जो है पक के तकरीबन 10-15 मिनट पकाया है, तो ये थिक हो गया है, जैम बनना शुरू हो गया है। इसके लिए इजाफी चीज़ सिर्फ एक है कि मैंने इसमें जेलेटिन पाउडर डाला है। आपके पास ना हो तो आप ऑरेंज जेली का 1 चम्मच जो है इसमें डाल सकते हैं। जेलेटिन पाउडर का 1 टेबल स्पून मैंने हाफ़ कप में बॉईल करके उसको पका लिया और इसमें अंदर डाल दिया है। ये देखिए, इसको मामलेट जो होता है वो जेली की तरह सख्त भी नहीं होता, जैम की तरह कि बहुत टाइट हो। मामलेट हमेशा सॉफ्ट होता है कि ब्रेड पे लगाने के लिए इजी हो। तो मैंने इसके अंदर जेलेटिन पाउडर ऐड किया है और साथ मैंने इसके अंदर ये ऑरेंज पील शामिल कर दिए हैं। जब आप ये पका रहे होंगे तो आपको ये पानी की तरह पतला ही लगेगा, ये एकदम से थिक नहीं होगा। जेलेटिन जो है वो थोड़ा टाइम लेके होता है थिक। तो इसको हम 5 मिनट पका के फ्रिज में रख देंगे। ये देखें हमारा मामलेट तैयार है। इसको आप एयर टाइट बोतल में रखें और बोतल बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो ये आपका 1 महीना बहुत आराम से चल जाएगा। ये देखिए मामलेट की जो है थिकनेस आप देख लें कि ये लगाने में बहुत इजी है और सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट में बन के तैयार हो गया है। ज़्यादा मेहनत पे नहीं है और बिल्कुल आसान और मज़ेदार बना है। चलें अब लुकुम को तैयार करते हैं। लुकुम के लिए भी मैंने आधा लीटर जो है ऑरेंज जूस इसको पकने के लिए रखा है और इसके अंदर हम चीनी डालेंगे तकरीबन 2 कप भर के डालेंगे, क्योंकि ये जेली जैसा बनना है तो इसमें मीठे की मिकदार ज़रा ज़्यादा होती है। 2 कप चीनी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है, ना ये आपको बहुत खट्टा लगेगा ना बहुत ज़्यादा मीठा लगेगा। तो इसको हमने पकाने के लिए रख देना है और इसकी चीनी को डिज़ोल्व करना है। इसको हमने कम नहीं करना, जैसे मामलेट में हमने इसको आधा पका लिया था, इसको कम किया था। एक डिश ले ली है मैंने बड़ी सी और इसको ग्रीस करके ऑयल के साथ रख दिया साइड पे जब तक ये बॉयल हो रहा है। ये भी सिर्फ 10 से 15 मिनट में रेसिपी तैयार हो जाती है। 1 बड़ा कप भर के कॉर्नफ्लोर का लिया है मैंने और वही कप उतनी ही मेजरमेंट से मैंने पानी डाल दिया है। पानी को और कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे गरम करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको बहुत सी और नई और मज़ेदार वीडियोस मिल सकें। अब ये जो हमने जूस बनाया था इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड करेंगे। आपको पता है कॉर्नफ्लोर जो है वो थिक होना शुरू हो जाता है, मैंने इसीलिए इसको मिक्स करके ऊपर चढ़ाया था। ये देखें, इसको विस्क की मदद से आपने हिलाना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने और इसको मुसलसल हिलाते जाना है जब तक ये थिक होना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर हम इसको नहीं हिलाएंगे तो ये गुठलियाँ बन जाएंगी। लुकुम का जो है वो सही टेक्सचर नहीं बनेगा। ये देखें मुसलसल हिलाने की वजह से इसका थिक पेस्ट बन गया है। अब मैं इसको विस्क को बाहर निकाल रही हूँ, अब चमचे से इसको हिलाऊंगी। ये कॉर्नफ्लोर की वजह से आपको पता है ये थिक हो रहा है और ये जेली की फॉर्म तैयार कर लेगा। ये तुर्किश मिठाई है लुकुम, ये बहुत सारे जूसेस से बनती है। आपके पास जो भी जूस आपको, ये मैंने ऑरेंज का बताया, आप अनार से, सेब से, किसी जूस से भी बना सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून बटर डाल दिया है। बटर से इसके अंदर बहुत ज़्यादा शाइन आएगी और ये जो चिपक रहा है ये भी इसका बंद हो जाएगा। ये देखिए इसने अपने आप सारा छोड़ दिया और जेली की इसने जो है सूरत तैयार कर ली है। हमने इसको इतना पकाना है कि ये पैन का जो है पेंदा छोड़ दे और बिल्कुल रबड़ की तरह से अलग हो जाए। ये देखिए ये बिल्कुल अलग हो गया है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर इसका आया है। इसमें कलर और एसेंस डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसका अपना फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। मैंने इसको 2 डिशेस में निकाला है ताकि इसकी छोटी छोटी क्यूब्स बना दूं और इसको तकरीबन हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। इसको सारा इक्वल कर लेना है। ये देखिए मैंने स्पैचुला की मदद से इसको सारा इक्वल कर दिया है, एक जैसी इसकी लेयर बन गई है।
ये 2 घंटे बाद मैंने इसको निकाला तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त जम गया है। अच्छा, तुर्किश लोग जो हैं इसको काटने के बाद इसके ऊपर भी कॉर्नफ्लोर छिड़कते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर का जो वो टेस्ट है ना, कच्चापन, वो शायद मुझे तो पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने भी नहीं छिड़का। मैं इसके ऊपर सिर्फ आइसिंग शुगर छिड़क रही हूँ। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा छिड़क सकते हैं, तो फिर बिल्कुल वैसी ही शक्ल आएगी जैसे आप तुर्किश मिठाई की देखते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर छिड़क दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लुकम तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।